આપણે ચોમુ की धरती माड़े पानी की स्थिति आएगी, जातो 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 आप ही कौन बचवाड़ी आपा नहीं नहीं ऊंचाई तक लानी चाहिए। चोमू को विकास ऊंचाई ताई एक तरफ बंदाल्यार एक तरफ डाशा। चौमू की इस पावन धरती पर चौमू विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़ी ये महारैली जनसभा डॉक्टर श्रवण बराला जी के नेतृत्व में जल क्रांति का आगाज, पानी के लिए हुंकार महासभा। इस जन हुंकार महासभा में अपना संबोधन अपनों से अपनी बात रखने के लिए आदरणीय डॉक्टर श्रवण जी बराला। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, बोलो बालाजी महाराज की। शहीद आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती पर जल क्रांति का आगाज पानी लाने के लिए इस ऐतिहासिक जन हुंकार सभा में सबसे पहले मैं हमारे जो संत महात्मा पधारे हैं उनके चरणों में वंदन करता हूं। हमारे परम पूज्य गोरक्षक विश्व विख्यात भजन गायक प्रकाश दास जी महाराज को नमन करता हूं। उनके साथ साथ हमारे अभी अभी महाराज ने जो आशीर्वाद दिया, गंगा लाने का आशीर्वाद, उनको नमन करता हूं। मैं परम पूज्य हमारी साध्वी श्री ओमनाथ जी महाराज जिनका बग्गड़ धाम है, उनको नमन करता हूं। हमारे यहीं के चोमू के, यहीं पढ़ लिख के शिक्षा प्राप्त करने वाली साध्वी श्री श्री योग श्रीनाथ जो उदयपुर वाटी में बहुत बड़ा आश्रम है, उनको भी मैं नमन करता हूं। और तमाम इस क्षेत्र के सभी संतों को, सभी आश्रमों को मैं आप सबकी तरफ से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे यहां मंच पर विराजमान सभी समाजों के प्रमुख आदमी बैठे हैं। सभी का मेरा बहुत लंबे समय से परिचय है, तो मैं सबको एक साथ सम्मानित मंच और हमारे मंच पर विराजमान महिला शक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरे सामने जो एक अपार संख्या में, शायद पहली बार चोमू में एक बहुत बड़ा डोम तैयार हुआ है, इतने अपार संख्या में जो मातृ शक्ति बैठी है, युवा है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सर झुकाता हूं सबके सामने। मेरा सबको सर झुका के प्रणाम। आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। आज के 116 साल पहले वो पंजाब प्रांत में जन्म लिया है। उनका एक ही नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। ऐसे शहीद आजम भगत सिंह जी इस देश में आए और अंग्रेज जैसे उनके हंसते हंसते फांसी पे चढ़े। पूरे अंग्रेज उस दिन थरथरा गए और उनको भारत से जाना पड़ा। आज ऐसे शहीद आजम भगत सिंह को हम नमन करते हैं, याद करते हैं। हम पिछले 2006 से लेके अब तक
सबसे ज्यादा उनका शहीद दिवस और उनका जो जन्म दिवस है उस पे बहुत बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं और आज एक बड़ी अपार संख्या में पधार के ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इनमें पधारे हुए सबको मैं भगत सिंह को याद करते हुए, शहीद आजम भगत सिंह आज भी हमारे युवा वर्ग के यदि कोई सबसे प्रेरणादायक शहीद है तो वो शहीद आजम भगत सिंह है। शहीद आजम भगत सिंह ने जिंदगी में ठानी कि मुझे इस भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना है और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने आप की शहादत दे दी। आज इन जवानों को अपना लक्ष्य प्राप्त करके शहादत नहीं देना, इस भारत माता को, परम वैभव भारत माता, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाने की जरूरत है। और मैं तो इस सारे युवाओं का एक ही आह्वान करता हूं, यदि हम विश्व को सबसे बड़े ताकतवर भारत को बनाना चाहते हैं, आप पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने आप का निर्माण करके अपने परिवार को आगे बढ़ाना ही नव भारत का निर्माण है। अपने आप को निर्माण करके अपने परिवार और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना ही इस देश के युवाओं का मुख्य कार्य है। शहीद आजम भगत सिंह गरीब, मजदूर और किसानों के लिए भी बहुत कुछ लिखा है। उनका एक सपना था, अब जिस दिन देश आजाद हो जाएगा उसके बाद इस देश में शोषण बंद हो जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अमीर नहीं रहेगा, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। सब हमारी माताएं बहनें, इनको भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलेगा। ऐसी सोच के साथ उन्होंने शहादत दी थी। उनको पता नहीं था अब हमारा देश पिछले 5 साल में जितने भी परीक्षाएं हुए सारे पेपर आउट हो गए, सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहा है। शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी मां को, जब उनको फांसी लगने वाली थी, एक चिट्ठी लिखी थी, हे मां, मैं तुझे प्रणाम करता हूं, तेरे चरणों में वंदन करता हूं, कुछ एक दिनों में मुझे फांसी हो जाएगी और मुझे निश्चित पता है कि भारत को अंग्रेजों को छोड़ के जाना ही होगा, पर एक मेरा डर है, एक मुझे भय है, कहीं इस देश में दोबारा से इन गोरी चमड़ी के अंग्रेजों के जाने के बाद ये काली चमड़ी वाले बैठ के दोबारा शोषण नहीं करने लग जाए। ऐसा नहीं होने देना। पीछे से ये पूरे युवाओं को जिम्मेदारी देके गए थे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए हमारा। आज मैं आपके सामने पिछले 28 साल से आपके मध्य हूं। ये मेरी कर्म स्थली राम प्यारी माई योगी के 2 दुकानें खरीदी। इस नाथ संप्रदाय को मेरे को बहुत बड़ा साथ मिला है। यहां से एक बराला दंत चिकित्सालय 1995 में चालू किया और आपके सबके आशीर्वाद से, इस धरती माता के आशीर्वाद से आज राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने का ये सब आपका प्यार और आशीर्वाद है। मैं तो एक झोंपड़े में जन्म लिया था। एक दिन की कहानी है, बरसात और आंधी एक साथ आ गए। हमारे 2 कच्चे घर थे, सामने झोंपड़ी थी। छान को जो 1200 जने ऊपर लो, बीच में जिन बरचुंडो लगावा था वो कमजोर छो। अब अंदर बाहर जाए तो बरसात और आंधी, अंदर घर को बरचुंडो टूटवा को डर। तो मां माने जो बाहर सोट सो घर को जीटे पक्को कातलो लाग तो सब ने लेर खड़ा रखा। अब आर एक दिन मारने में मेरे को मां
आप एक दिन बे देखा जो बेटा आप तो बिल्डिंगा ही बिल्डिंगा मेरे को सब माता पिता को और बस्ती माता को आशीर्वाद। मैंने राजनीतिक जीवन में छात्र जीवन से ही आज मैं भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से एक सिपाही बन के कार्य किया, इस चोमू विधानसभा क्षेत्र में पहली बार फूल खिला 1993 में और उसमें मैंने एक छात्र जीवन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। पहली बार सीकर लोकसभा क्षेत्र में 1999 में सुभाष महरिया जीत के गया, कमल का फूल खिला। उस समय भी मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम किया। 2003 के अंदर मैं दिन रात एक करते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक सेवक के रूप में, एक किसान के बेटे के नाते, एक ओबीसी वर्ग के छोटे से कार्यकर्ता के नाते टिकट मांगा। मुझे आश्वासन दिया गया था कि यदि घनश्याम जी तिवारी साहब यहां छोड़ के बाहर लड़ेंगे तो आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। ये हमारे को तत्कालीन वहां के प्रभारी प्रमोद महाजन साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया, परंतु समय में जो होना होता है वो नहीं हो पाया और मैं एक अनुशासित सिपाही के साथ पूरे राजस्थान परिवर्तन यात्रा में संपूर्ण राजस्थान में घूमता हुआ, पार्टी का कार्य करता हुआ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भारी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने और उनकी कार्य योजनाओं की घर घर जाके हमने प्रचार किया। 2004 के लोकसभा में फिर हमने जम के मेहनत की। लोकसभा चुनाव में मैं 1999 से लेके अब तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें मैं एक आंतरिक प्रभारी के नाते उम्मीदवार का संपूर्ण चोमों में काम करता रहा हूं। 2008 में फिर मेरे को बोला गया चोमू और आमेर आपको समावेशित कर दिया जाएगा, पर एक दुर्भाग्य की बात है, यह मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, हमारे जयपुर वासियों का, यहां के किसानों का, हमारे जो बड़े नेता हैं वो हक छीनते आए हैं। आमेर को गोचर बना दिया उन्होंने। पिछले 20-25 साल से यहां के स्थानीय कैंडिडेट नहीं बनाया जाता। सजातीय बंधु होने के नाते मुझे चोमू में ये कह के टाल दिया जाता है आमेर में टिकट दे दिया। 8 में भी यही हुआ, 13 में भी यही हुआ, 18 में भी यही हुआ। 18 में मैंने जब सोचा हमारे यहां के और आमेर वाले, आज मैं आपके सबके सामने ये बोल रहा हूं, मैंने कहा मैं 50 साल का हो गया, हमारे विधायक साहब आप तो विधायक बन जाओगे। वसुंधरा जी ने मेरा गला घोट दिया आपके लिए। वसुंधरा जी ने कहा चोमू का उम्मीदवार जीत के आना चाहिए, आमेर का उम्मीदवार जीत के आना चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। मैंने उनके आदेश की पालना की। मैंने कहा मैं 50 साल का हो गया, अब मैं भी पोता पोती है बड़ा छे, दोहिता दोहिती है बड़ा छे, मैंने भी छोटी मोटी कोई कुर्सी मिल जाए, चलो टिकट नहीं मिले कोई संगठन में मिल जाए। और भाई साहब नहीं, पूरी संगठन की जिम्मेदारी मिल गई। वो कौरव पांडव थे ना, कौरव ने बोला था पांडव को एक सुई की नोक जितने भी नहीं मिली, पर मैंने एक प्रण लिया, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी कोई ताकत है तो ये जनता है, ये जनता जनार्दन है, ये मेरी चोमू क्षेत्र की धरती माता है। धरती माता को अपने सर पे तिलक लगा के, मिट्टी का तिलक लगा के मैं निकल पड़ा और आपके सबके संयोग से हमने, याद होगा 23 मार्च को हमने एक तिरंगा रैली का आयोजन किया और हमारे यहां जितने भी सैनिक थे
उनका सबका सम्मान का कार्यक्रम रखा और वो इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम बना। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से किसी अधिकारी ने मुझे टेलीफोन करके बताया कि ये भारत में इतना लंबा तिरंगा पहली बार 15 फीट चौड़ा और 500 फीट लंबा तिरंगा का यदि कोई राजस्थान में इतिहास बनाया है तो इस चोमू की धरती ने बनाया। आप सब ने वो इतिहास बनाया। उसके बाद पूरे भारत में, क्योंकि उस समय आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, पूरे भारतवर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा लहराया गया। हमने अभी पिछले कई सालों से मैं स्वाभिमान ग्रामीण विकास संस्थान एक गठन करके कार्य कर रहे हैं और उस संस्था के तहत और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले 2001 में जब गुजरात भूकंप आया, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान था। हमारे गड्डू सैनी किसान मोर्चे के प्रदेश मंत्री हैं, वो पधारे कि मैं जब रेलवे स्टेशन पे गया और जो गुजरात कच्छ के लिए ट्रेन जा रही थी, 5 डिब्बों पे एक ही नाम लिखा हुआ था, डॉक्टर श्रवण बराला कार्यकर्ता। हमारे यहां से 500 कार्यकर्ताओं के साथ उस भूकंपग्रस्त एरिया में जहां एक बार रूह कांप जाती है, पूरा एरिया तहस नहस हो गया था। हम 90 दिन वहां दिन रात सेवा करके हमारे राजनीतिक गुरु डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा साहब के नेतृत्व में भारत का सबसे आधुनिक गांव बसाया। उसके साथ ही हमने एक सेवा संकल्प, आप सब लोगों ने, सबसे पहले मुझे हमारी जो तेजाजी महाराज है कचौलिया में, रघुनाथ ठाकुरदास जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, तेजाजी का है, सारे ग्रामवासियों ने आदेश दिया आप निकलो, इस बार चुनाव में आपको जाना है। सब बड़े बुजुर्गों ने मंच पे मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और 2 फरवरी को आपने एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया। सेवा संकल्प समारोह में 50,000 से ज्यादा संख्या में आके आपने एक चोमू में नया इतिहास बनाया। वो भी सब आपकी आशीर्वाद और मेरे समस्त युवाओं और माताओं का प्यार ही है। उस दिन मैंने प्रण किया था, संकल्प लिया था, मेरा अब बचा हुआ जीवन जब तक मैं सक्रिय रहूंगा आपकी सेवा में दिन रात खड़ा रहूंगा। एक संकल्प यह लिया था, आपने मुझे झोंपड़ी से यहां तक पहुंचा दिया। अब मेरा परिवार केवल बराला परिवार ही नहीं है, अब मेरा परिवार संपूर्ण विधानसभा क्षेत्रवासी मेरे परिवार के सदस्य हैं। सब बड़े बुजुर्ग में थे, मेरे माता पिता तुल्य हैं। सभी छोटे बड़े भाई बहन, सभी मेरा बेटा बेटी, आज से सभी इस क्षेत्र के बेटा बेटी मेरा बेटा बेटी हैं। उनको मैं इस राजस्थान की बहुत बड़ी ऊंचाइयों में ले जाने का काम करूंगा। और उस समय मैं घर से निकल पड़ा। सबसे पहले मैं हमारे माननीय सांसद स्वामी जी से प्रार्थना की, मैं 1999 से अब तक मैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, मेरा सबसे पहला लक्ष्य होता है कि चोमू को पानी मिले, राजस्थान को पानी मिले, जयपुर जिले को पानी मिले। उसके तहत हमने सभी गांव ढहणियों में पिछले 9 महीने से मैं एक दिन भी दोपहर को घर नहीं रुका। हर गांव ढहणी जाके नदी से नदी जोड़कर बिसलपुर बांध का पानी लाने के लिए, और हमारे ये जो 500 से 3000 TDS वाला पानी है
जो स्वास्थ्य के लिए कतई ही पीने योग्य नहीं है। दिन रात गांव में जाके, ढाणियों में जाके, नगर में जाके ग्राम चौपालों का आयोजन किया और इसी के तहत हमने आज स्वाभिमान ग्रामीण विकास संस्थान के तहत अब तक 2005 से लेके 50,000 से ज्यादा प्रतिभावान छात्र छात्राएं, हमारे नई नौकरी लगने वाले, हमारे माता बहनें, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो रूबरू होके जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनका सबका सम्मान किया। चिकित्सा क्षेत्र का तो आपको सबको पता है। अभी हमने जो ये चौपाल कार्यक्रम किया, इसमें आज आपको एक सबसे चर्चित कार्यक्रम राजस्थान में जाने वाला है। हम इन चौपाल और सम्मान समारोह के माध्यम से नदी से नदी जोड़कर बिसलपुर बांध का पानी लाने के लिए अब तक 1 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर करवा दिए हैं। हमारा विधानसभा क्षेत्र का गौरव होगा अब नदी से नदी जोड़ने के लिए और बांध से मीठा पानी लाने के लिए 1 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर युक्त आज हमारा ज्ञापन एसडीएम साहब को जाएगा। वो करीबन 1500 फीट के लगभग लंबा है। वो ज्ञापन देने का हमें मौका मिलेगा। आज मैं यदि राजस्थान की बात करूं, पूरा राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगार प्रदेश है। जयपुर जिले की बात करूं, यहां भी सबसे बड़ी बेरोजगारी है। और चौमू विधानसभा की क्षेत्र की बात करूं, यहां यदि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो हमारे चौमू विधानसभा क्षेत्र में। उसका मुख्य कारण यह रहा, हमारे युवाओं को एक तो सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही और जो नौकरी निकल रही है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। और जो किसान वर्ग के बच्चे थे वो नौकरी नहीं मिलने पे अपना कृषि और पशुपालन कार्य करते थे। वो पानी नहीं होने के कारण उनको वो कार्य नहीं मिल रहा। तीसरी बात, जो परिवार, संपूर्ण परिवार कृषि और पशुपालन कर रहा था, उनका पानी जाने से वो पूरा परिवार बेरोजगार हो गया। आज यदि राजस्थान में सबसे कोई बेरोजगार है सबसे ज्यादा, तो वो चौमू विधानसभा क्षेत्र में। हमारा चौमू विधानसभा की हम जीवन व्यापन की बात करें तो हमारे यहां पानी पे सब कुछ टिका हुआ है। हमारा किसान वर्ग और पशुपालक, जैसे ही हमारे यहां कृषि कम हुई, हमने पशुपालन का सहारा लिया, पर चारे के भाव बढ़ने के कारण हम पशुपालन भी, दूध सस्ता और चारा महंगा, इसलिए उन पशुओं को भी औने पौने दामों पे बेचना पड़ा। हमारा यहाँ का मजदूर देखो, गरीब देखो, उनकी तो इतनी भीषण स्थिति है इस बिना पानी। आज हम जैसा तैसा 2 पैसे वाला जिसके पास है वो टैंकर तो गिरा लेता है, पर उस गरीब मजदूर की सोचो जो एक झोपड़े में, एक कमरे में रहता है पूरा परिवार। उनके घर में पानी डलाने के लिए टैंक ही नहीं है। वो टैंकर के पैसा दे या 400 रुपए या 300 रुपए जो नरेगा में लाता है, उसको अपने बच्चों का पेट भरे। पानी के लिए, एक एक घड़े के लिए वो गरीब मजदूर के बच्चे और माताएं बहनें 5-5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। हमारा यदि चौमू का व्यापारी को देखो, संपूर्ण व्यापारों की अर्थव्यवस्था, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, और आप बाजार में भी जाके देखोगे तो सभी खरीदार ज्यादातर कृषि और पशुपालक हैं और ज्यादातर प्रतिष्ठान है वो सब इसी पे टिके हुए हैं। अब हमारे यदि देश की बात करें, हमारे इस देश में सबसे पहले हमारे सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जन जन के लाडले
अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बोला था कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें 4 महीने पानी से डूब के मरते हैं और 8 महीने प्यास से मरते हैं। उन्होंने एक नदी से नदी जोड़ो योजना का प्रस्ताव लिया था। उसके बाद यदि पूरे भारत की बात करें, संपूर्ण भारत में हम सौभाग्यशाली हैं। अकम भारत माता हमारा देश है। हमारी देश एक मां के रूप में, माता के रूप में हम पूजते हैं। ऐसे भारत माता देश में हमारा एक हिमालय, जो यहां हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक, और बीच में जो नेपाल आता है उसकी भी नदियां बह के इधर ही आ जाती हैं। हमारे हिमालय से असंख्य नदियां बह के आती हैं। इसलिए हिमालय हमारा होने के कारण से भारत में कभी पानी की कमी नहीं हो सकती। हमारे अभी देश में 2 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें नदियां नहीं है, हरियाणा और राजस्थान। आज संपूर्ण हरियाणा में सिंचाई नहरों से हो रही है। पीने का पानी उस गंगा का मीठा पानी मिल रहा है। राजस्थान में फिर भी चंबल नदी है, और राजस्थान के जो रेगिस्तान एरिया कहलाते थे, आज वहां फसलें लहरा रही हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, हमारे यहां पश्चिम राजस्थान के नागौर तक भी पेयजल आ गया। सीकर, चुरू, झुंझुनू में भी आ गया। और सीकर के लिए भी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से पीने के पानी का बजट पास होकर कार्य योजना बन चुकी है। परंतु हमारे जयपुर जिले के लिए और विशेष तौर पे बिसलपुर का पानी हरमाड़ा तक आ गया। पर सबसे दुर्भाग्यशाली आमेर, चोमू और सापरा, विराटनगर विधानसभा वासी, हमारे यहां अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनी है। हमारे यदि नदियों का पानी बहुत बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान में बह के चला जाता है, पाकिस्तान कहते हैं हमें इसका मुआवजा दो। हमारा जो नेपाल से नदियां आती हैं, वहां का बहुत बड़ा हिस्सा बिहार, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है। ऐसे पानी को यदि हमारे राजस्थान में जोड़ दिया जाए, अभी हमारे कई दिनों से पानी पे काम करने वाले उन्होंने एक गढ़ तकनेत जगह, वो यमुना नदी से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। 46 किलोमीटर, 46 किलोमीटर। भैया इधर आ जाओ। यदि वो पानी जो बरसात के दिनों में यमुना में पूरे दिल्ली में बाढ़ आती है, इस बार भी बाढ़ के कारण से कई गांव खाली हुए हैं। वहां करीबन 500 बीघा जमीन सरकारी पड़ी है। यदि वहां बड़ा बांध बनाया जाए तो हमारे जयपुर जिले की ज्यादातर नदियों में पानी आ जाएगा और हमारा पानी दोबारा आ सकता है। अभी हमारे केंद्र ने, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने यह घोषणा की है, शारदा यमुना साबरमती लिंक प्रोजेक्ट बना के राजस्थान को पानी दिया जाएगा और उसका बजट लगभग तैयार है। पर मिलेगा किसको? जो एक साथ जनता इस पानी के लिए जन हुंकार भरेगी। आज हमारे शारदा यमुना जो लिंक प्रोजेक्ट है, उसका गूगल पे देखोगे तो उसका जो रास्ता दिखाया है, उसका जो रास्ता दिखाया है, इसको वो राजस्थान में
हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर होते हुए जालोर और साबरमती गुजरात का दिखाया है। हमारी सरकार से मांग है कि इसका एक पार्ट हमारे अलवर और जयपुर जिला और जयपुर जिले में सापरा, रास्ता, चोमू और आमेर क्षेत्र को जोड़ते हुए हमारे नागौर और जोधपुर ले जाया जाए तो हमारे स्थायी समाधान हो सकता है। हमारे एक बार ताकत की जरूरत है, एक बार सबको एक साथ मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। हमारी जितना भी पानी था हम सब निकाल चुके। यदि हम अब नहीं चेते अपन सबने पतों से आपने पीटी उगाई है, लोग पीबा को पानी काम को कोने, तो आपा सब मिलर एक चोमू ताई नारो दियो छे में पानी लाओ चोमू बचाओ। पानी लाओ, जोरदार तरीके से चोमू बचाओ। पानी लाओ, जोरदार ऊपर हाथ करके पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, चोमू बचाओ। हमारी सरकार से मांग है हमें जल्दी से जल्दी नदी से नदी जोड़कर नहर का पानी और बिशलपुर बांध का पानी, जब तक नहर नहीं आते या किसी भी और बांध का पानी, राजस्थान सरकार तुरंत जो पिछले 5 साल से वादा कर रखा है, हमारे चाहे नगर पालिका का चुनाव हुआ, पंचायत समिति का चुनाव हुआ, तो यहां के सरकार ने वादा किया था कि चोमू में बिशलपुर का मीठा पानी आएगा। वो हमारे आना चाहिए। हमारे यहां दूसरी मांग है, ये जो पानी है पत्थर का ही पीने लायक नहीं है। यदि तमाम किसानों को और जो अपनी मकान की छत है उसमें यदि 80% ये सरकार सब्सिडी दे, छत का पानी के लिए तो घर में टैंक और खेत में पोंड बनाने के लिए 80% सब्सिडी दें, तो हमारे एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है पानी बचाने की। तीसरी मेरी मांग है, पूरे शहरों में 24 घंटे बिजली आती है। इन गांव वालों ने ऐसा क्या कर दिया? क्या इनके बच्चे पढ़ते नहीं है? क्या इनकी मां बहन को सुबह बिलौने के लिए भी बिजली चाहिए? आज कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसमें बिजली नहीं हो, पर गांव में अभी बीच में 15 दिन तो बिजली ही चलेगी। क्या हमें बिजली नहीं मिलनी चाहिए? भाई मेरी तो एक चीज है सरकार से, राजस्थान सरकार से मांग है, भाई आपको कोयला नहीं खरीदा जा रहा, कोई बात नहीं। आज मैंने मेरे घर पे 10 किलोवाट का सोलर लगा रखा है, एक बिजली का नया रुपए नहीं देना पड़ता। यदि हमारे समस्त क्षेत्रवासियों को 80% सब्सिडी देके हमारे घरों में सोलर लगा दिया जाए तो ये सूर्य भगवान हमारे अपने आप रोशनी कर देगा। हमारा सूर्य भगवान हमें दे देगा बिजली। पर आप कुछ कदम तो उठाओ, स्थायी समाधान हो सकता है, पर स्थायी नहीं करना है, हमें कुछ बांट बांट के ही बेवकूफ बनाना है। आज यदि मैं चोमू क्षेत्र के सड़कों की बात करूं, आज नौंगा गोविंद एक गांव है जो रिंगस में सटा हुआ है। यदि वहां चारे का ट्रक ले जाना पड़े, पहले रामपुरा, जाओता, जालसू, प्रतापपुरा, कालडेरा, करीबन 100 से 150 किलोमीटर चक्कर लगा के उसको जाना पड़ेगा। और वो भी कालडेरा के पास तो ऐसी रोड है उसका एक्सल दरी से ही कौन रहे, क्यों तो टूटे लोग, बड़ो नुकसान है लोग अडियाला। आज मां के बहुत दिनों से रेनवाल रोड से हाड़ौता के लिए एक प्रस्तावित और ब्रिज है, पर यहां हमें जो प्रयास करना चाहिए, भाई जना खुद का घर भरवा में ही टाइम कौन मिल रहे हो,
तो था कि सुध गुण ले लो। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोरोना के पहले मैं सभी गांवों में गए थे, हर गांव में बस जाती थी, पर अब अधिकतर गांवों में रोडवेज की सुविधा नहीं है। वो भी सरकार से मांग है कि हमें तुरंत हमारे को रोडवेज चालू की जाए। और हम किसान की बात करें तो उसको तो राम भी रूसेड़ो से सरकार भी रूसेड़ी। पिछली बार पानी कम है बाका कारण सु आपा सरस्यू भाई सब सु ज्यादा और आखिरी में आर पहाड़ों पड़ गो। 1 बीघा में 10 किलो भी कौन निकली बार निकली जी में दरी तेल को निकलियो क्योंकि दाना के मायने, पर 1 पैसा भी फूटी कोडी मुआवजा नहीं मिला। ये आपके सबके सामने है। इस बार फिर हमने बाजरा बोया, खूब अच्छी मेहनत की। बम महाराज कह रहे थे 2 सावणा का चक्कर में आपनु सारो बाजरा को मे जाबा का कारण सु, बिजली जाबा का कारण सु और फिर सफेद लट लागवा का कारण सु संपूर्ण बाजरा की फसल नष्ट हैगी। पर अब तक कोई बाको धनी दौरी कोने, उनका भी सोचना चाहिए, उन किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। आज फसल बीम ऋण जो दे रखा है क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमें इसके लिए जागरूक करना ही पड़ेगा। हमारे माताएं बहनें बैठी हैं बहुत बड़ी संख्या में, आर पार वहां तक भरा हुआ है पंडाल। उनका यदि सबसे ज्यादा कोई महिलाओं का अपराध में नंबर 1 है तो वो राजस्थान है। हमारी महिलाओं की सुरक्षा की पहले से चिंता करनी चाहिए। हमारी मां, बेटी, बहन, इनकी सुरक्षा के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। हमारे एक में विशेष बात, अभी मैं सब गांव में गया, यदि किसी के घर घर में जाके, परिवार में जाके, कोरोना जैसे काल में सब अपने अपने घरों में दुबक के गए थे। आशा सहयोगनी और आंगनबाड़ी हमारी बहनें बेटियां ऐसी थी अको घर घर में जाके काम कर रही थी, पर आज उनका मानदेय सबसे कम है। उनको भी सरकारी नुमाइंदों की तरह उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। एक मैं शुरू से हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए मेरी सोच है, भारत में जैसे ये आंगनबाड़ी आशा सहयोगना कार्यकर्ता होते हैं ना, ये घर घर में जाके यदि भारत को बदलना है तो बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। वैसे ही हमारे गांव की सरकार है, नगर की सरकार है। नगर में पार्षद बनता है, गांव में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच बनता है। यदि इनका भी भत्ता बढ़ाया जाए और इनके कंधों पे जिम्मेदारी डाली जाए तो आज स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज भी बन सकते हैं, स्मार्ट गांव भी बन सकते हैं। उनको भी तो आज भत्ता मिलना चाहिए। 100-100, 200 रुपए एक मीटिंग के मिलते हैं वार्ड मेंबर साहब। भाई आपको पता है भारत में सबसे कठिन चुनाव वार्ड मेंबर का होता है। तो मैं उनके लिए भी सरकार से मांग करता हूं, अगर हमारी गांव की जो शहरी सरकार है, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके भत्ते और सुविधा भी बढ़ानी चाहिए। यदि हम हमारी चौमू की ताकत की बात करें, हमारे यहां बहुत बड़ी संख्या में युवा मुझे रोज मिलते हैं। ये युवा हमारी ताकत है, बस इनको जगाने की जरूरत है। इनको भगत सिंह की तरह जागना पड़ेगा, अपना लक्ष्य लेना पड़ेगा। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यदि उठ खड़े हो जाए, बहुत बड़ी ताकत है। और एक ताकत जो मैं अभी जिनको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं और उनके चरणों में एक बार मेरा सर झुकाता हूं, ये नारी शक्ति। हमारे समाज में 2 ही जातियां हैं, एक पुरुष और एक महिला। ये बहुत बड़ी शक्ति है। आने वाले दिनों में
हमारे बेटों से ज्यादा अच्छी बेटियां पढ़ रही हैं। इन बेटियों को यदि हम बराबर खड़ा कर दें, हमारे महिलाओं को बराबर खड़ा करके हम आगे लाएं, तो हमारे घर घर की आमदनी डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। बहुत बड़ी शक्ति है जो इधर बैठी है, जो हमारा एक बहुत बड़ी शक्ति रही, पर आज शायद कमजोर हो गई। पूरे भारत में और राजस्थान में सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला और सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला हमारा चोमू आमेर, और विशेष रूप से मैं चोमू विधानसभा क्षेत्रवासी, पूरे राजस्थान में 1 नंबर पर सब्जी का उत्पादन करने वाला हमारे बड़े बुजुर्ग किसान थे। सबसे ज्यादा दूध के उत्पादन करने वाले ये थे, पर आज पानी चला गया। इसलिए अब बेचारा किसान क्या करे। हमारा यहाँ का व्यापारी बहुत ही मेहनती व्यापारी है। हमारे यहाँ अनाज मंडी के व्यापारियों ने, जब बजट आ रहा था, मैं वहां अनाज मंडी में गया, हमारे जी न्यूज वाले ने कहा आप कुछ किसान और कुछ व्यापारियों की मैं राय लेना चाहते हैं। सारा व्यापारी वर्ग उठ के आया, उन्होंने कहा समस्या बताओ। किसान बताने के लिए तैयार हुए तो व्यापारी वर्ग ने कहा पहले हम ही बता देते हैं। किसानों के भाई थे तो हर दिन बताता रहो, जो माखी सुनो पहले। व्यापारी वर्ग ने कहा हमारे टैक्स तो देख लेंगे, हमारे को यहां पानी चाहिए, इस किसान की खेती चाहिए, इस किसान पशुपालक का पशु के लिए चारा चाहिए। उन्होंने हमारी लड़ाई में खड़े होके सबसे पहले आगे आए। उन्होंने कहा कि मंडी में जहां 100 बोरी आती थी, वहां आज 40 बोरियां आ रही हैं। यदि ऐसा ही रहा, ये सब्जी मंडी, अनाज मंडी, ये बाजार उजड़ जाएगा। हमारे यहां पे मैं उन तमाम शिक्षण संस्थाओं को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने इस क्षेत्र को आज बहुत बड़ा आगे बढ़ाने में काम किया। आज चोमू में 50,000 से ज्यादा बच्चे कोचिंग स्कूल और कॉलेजों में और एकेडमी में पढ़ रहे हैं। वो भी हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। और एक मैं आज चिकित्सक होने के नाते, आज यदि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में एक कस्बे स्तर पे सबसे ज्यादा चिकित्सक हैं, तो वो चोमू विधानसभा में है। आज सुपर स्पेशलिटी की योजनाएं, मैं तमाम उन नर्सिंग और डॉक्टर्स उनको भी बधाई देना चाहता हूं। और विशेष रूप से आज मैं उनकी बधाई के लिए, हमारे यहाँ एक भाई जी हैं, हॉस्पिटल खुला तब से आई थी, वो जिस तरीके से दिन रात सेवा करती हैं, वाल्मीकि समाज, हरिजन समाज से आती हैं, पर उनकी इतनी ज्यादा निष्ठा है। शारदा बाई जी हैं, पीछे बैठी हैं। आज हमारे मंच पे मैं हमारे जितनी भी जो ये बाईजियां काम कर रही हैं उनको, और सभी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स को भी हमारे इस चोमू को आगे बढ़ाने में आप सबने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारा आगे की सोच है, हमारा एक विजन है, आगे हमें चोमू के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं चोमू नगर की बात करूं। चोमू नगर पालिका से नगर परिषद बना। इस नगर परिषद में जो भी ग्राम पंचायतें, सरकार से मांग है, जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहते हैं, चाहे जैतपुरा, अनंतपुरा, मोरीजा, टाकरडा, हाथनोदा, वहां की जनता की राय पूछी जाए और उनको शामिल किया जाए। मेरी एक सोच और है इसके लिए। यदि हम नगर परिषद की जगह, आज हम जयपुर से चलते हैं, कालूराम जी एडीएम साहब मेरी चौपाल में आ रहे थे टाकरडा, मैंने कहा कि आप जयपुर से चल के आ रहे थे, जयपुर चोमू के बीच में कहीं जगह खाली है क्या, या शहर लगातार है। एडीएम साहब ने कहा टाकरडा से 8 किलोमीटर आगे तक लगातार कॉलोनियां और प्रतिष्ठान है, क्यों नहीं हमें नगर निगम में ही ले लिए जाए।
यदि हम नगर निगम में आ जाएं, हमारे सीवरेज, वो लाइटें जो जयपुर महानगर को मिल रहा है वो एक साथ मिल जाएगा। हमें थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, थर्ड सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड। अरे भाई, हम जयपुर नगर निगम में लगातार जुड़ा हुआ शहर है, हमें नगर निगम की सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मैं यदि हमारे उत्तर और पश्चिम क्षेत्र के गांवों की बात करूं तो वहां एक कॉमर्शियल कॉरिडोर बना दिया जाए। हमारे रिंगस रिको है, मंडा रिको है, बलेखंड रिको है, कालाडेरा रिको है और इनके तमाम इटावा और वो क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों को एक बड़ी रोड बनाते हुए हमारा विकास, रोजगार मुखी विकास भी हो सकता है। विकास किया है, मैं नहीं मानता नहीं हुआ, पर इतनी बड़ी रोड बनाओ, हाईवे से चालू हो, गांव से जोड़ती हुई, हमारे इंडस्ट्री एरिया से जोड़ती हुई सीधे हाईवे पे जाए, और यदि बीच में कोई रेल लाइन आए तो वहां और ब्रिज बने। यदि ऐसे सड़कों का तंत्र बन जाए तो हमारे उत्तर क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र के जितने भी ग्राम पंचायतें हैं वहां कॉमर्शियल कॉरिडोर बन जाएगा और वहां बहुत सारे लघु उद्योग, अपने बहुत सारे जो वेयर हाउस हैं, जयपुर में 1 लाख वेयर हाउसों की जरूरत है अभी, और हम जयपुर के नजदीक हैं। एक वेयर हाउस का किराया 12 लाख, 18 लाख, 24 लाख सालाना ऐसा आता है। हमारे लघु उद्योग उस रोड पे हमारे बेटे बेटियों को 50,000, 1 लाख तक रोजगार मिल सकता है। यदि मैं मेरे पूर्वी क्षेत्र की बात करूं, मैं पूरे राजस्थान में घूमा हूं, परंतु जितना बड़ा मैंने पर्यटन की दृष्टि से हमारे विधानसभा में देखा, चोमू का शानदार किला और महल, मोरीजा की शानदार पहाड़ियां, दोनों तरफ टीले और जंगल, ऊपर एक किला और मंदिर। हमारे यहां चींतवाड़ी की बहुत अच्छा एक श्रवणी माता का मंदिर है। मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं वहां पहुंच जाता हूं, और वहां कई किलोमीटरों में इतना शानदार दृश्य दिखाई देता है जैसे जीते जी भारत माता के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे बासा में बहुत 3 ग्राम पंचायत में बहुत अच्छी पहाड़ियां, उसमें सुल्तानपुरा तो एक अद्भुत रमणीय जगह है टीलों की। हमारी जाटाणाई में, कानपुरा में, जीड़ा में जाके देखोगे तो आपको लगेगा आप रेगिस्तान में आ गए। आप यदि एक सोकिलपुरा गांव है, वो बांकी डैनी, उसके नीचे नीचे एक रोड डेहरा के लिए आती है, एक तरफ पहाड़, उसके बाद टीला और इधर खेत। हमारे यहां सामोद का बहुत ही बड़ा आलीशान महल और बहुत बड़े बड़े किले, और हमारे एक चीज जो हमारे सबके देवता हैं, हमारे पानी के देवता भी हैं। मुझे निश्चित तौर पे पूर्ण आश्वस्त हूं मैं, अब हमारे पानी आएगा, क्योंकि हमारे पानी के देवता बजरंग बली हमारे यहां निवास करते हैं। ये बजरंग बली गोटा घुमाएगा, और मैं ये प्रण करता हूं, हे बालाजी महाराज हमें शक्ति दे कि इस पानी की आर पार लड़ाई लड़े, और आपके उस मंदिर में जो खोल के इस साइड में 500 बीघा जमीन समतल पड़ी है, यदि फॉरेस्टर से वो जमीन लेके फॉरेस्टर को और जगह दे दी जाए और वो हमें मिल जाए, तिरुपति बालाजी से बड़ा बालाजी का मंदिर बन सकता है। पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा बालाजी का स्थान हमारे सामोद वाले बालाजी, नांगल भरडा वाले बालाजी बन सकते हैं। ऐसे हमारे महामाया के मंदिर में जाते हैं, लाखों माताएं बहनें आती हैं, बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। बंदोल के टीले, एक तरफ बहुत बड़ा जंगल, और क्या शानदार रास्ता, बीच में झरना। यदि उसका बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण कर दिया जाए, ऐसे ही हमारे मालेश्वर जी का, शिव शंकर का,
जो पूरे बरसात के दिनों में चोमू ही नहीं अपितु जयपुर के भी उस झरने के आनंद लेने आते हैं। ऐसे भोले शिव शंकर का क्या मंदिर। यदि इन सबको एक पर्यटन कॉरिडोर बना के विकसित कर दिया जाए तो राजस्थान में पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। परंतु एक चीज है, मोरियो नाचे ही नाचे पगाने देकर रो। पानी सब में चाहिए, पानी उस कार्य में भी चाहिए। जब तक हम पानी की लड़ाई नहीं जीतेंगे, हमारे यहां नहर नहीं आएगी, ये चोमू कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं। यदि हमें चोमू क्षेत्र को आगे ले जाना है, राजस्थान में एक नंबर पे लाना है, तो इस पानी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसमें हमें बालाजी साथ देंगे, हमारा घोटा घुमाएंगे। हमारे गडकरी साहब अभी 2 बार बोल गए, अभी राजस्थान की सबसे बड़ी मांग पानी की मांग है। हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी कहते थे अगर राजस्थान को पानी मिल जाए तो भारत में 1 नंबर का प्रदेश बन जाएगा। और निश्चित तौर पे मांग जायज है। भारत में पानी की कमी नहीं है, केवल कार्य योजना बनाने की कमी है। दोबारा उन्होंने परिवर्तन यात्रा में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आदेश लेके ये बोला है कि इस पानी को आगे लाके इसकी लड़ाई लड़ने वाले आप सब अपनी पानी की मांग रखो, हमारी यहां सरकार लाओ। हम निश्चित तौर पे यहां नहर का पानी देंगे, पर हमारे को ये मुद्दा बनाने की जरूरत है। हम यदि इस मुद्दे पे, आज चुनाव का समय है, 5 साल सरकार 4 साल सोती है और चुनाव के समय हमारे मध्य आती है। इस समय हमारे यहां 250 पर्यवेक्षक जो बाहर के विधायक हैं घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं जनता की क्या मांग है। लोहा गर्म है। आप अपने गांव ढाणी ढाणी घर घर में जाके ये क्रांति लाओ पानी के लिए। कोई भी चाहे सरपंच हो, वार्ड पंच हो, कोई भी जनप्रतिनिधि है, आए तो हमें पानी चाहिए और पानी नहीं दे रहे तो बाहर जाइए। हमारी मांग इस लड़ाई में साथ आइए। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आपको एक चीज कहना चाहता हूं। आके श्रवण के मां बाप तो गया, परमात्मा अत्ता प्यारा। और यदि हमारी मां को देखो, बी की मेहनत पूरा राजस्थान में एक उनकी एक बहुत बड़ी किताब लिख सकते हैं, जिन्होंने यहां के मजदूरी करके जीवन व्यापन किया और अपने 4 लाडलाओं को डॉक्टर बनाया और मेरा नाम श्रवण रखा। मैं आपका सबका श्रवण बन के, सबको बड़े बुजुर्गों को मां बाप मान के, मेरी माताएं बहनों को अपनी बहन और बेटी मान के, मेरे युवाओं को मेरा बेटा बेटी मान के आज ये शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पे प्रण करता हूं कि इस पानी की लड़ाई में यदि मुझे शहीद आजम भगत सिंह की तरह इस पानी की लड़ाई में इस श्रवण को शहादत भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं। भारत माता की